मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्योहारों के समय में स्पेशल मठरी और नमक पारे की रेसिपी। मठरी जो झटपट बनकर के बहुत ही सरल विधि से और लेयर वाली मठरी की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए और साथ में बहुत ही क्रिस्पी करारे हम नमक पारे की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी अजवाइन का फ्लेवर और क्रिस्पी नमक पारे और मठरी की रेसिपी। आइए चलते हैं हमने कैसे तैयार किया है। ये हमने मैदा ले ली है। मैदा को चाल करके हम अच्छे से दूसरे बर्तन में रख लेंगे। ये हमने 1 किलो मैदा ली है। 2.5 कटोरी बड़ी मैदा का यूज़ किया है। जो 500 ग्राम मैदा से थोड़ी सी ज़्यादा मैदा का यूज़ हमने किया है। 1 किलो मैदा का यूज़ हमने किया है। 1 किलो मैदा में अब हम यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक और स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें अजवाइन का यूज़ करेंगे। हाथों से अच्छे से हमने अजवाइन को मसल लिया है। उसके बाद में हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और अजवाइन डालने के बाद में हमने 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। ये हल्का सा गर्म करके हमने रिफाइंड ऑयल को मैदे में डाला है और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स मैदा, नमक और अजवाइन अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद में हम गुनगुने पानी से मैदे का डो बना करके तैयार करेंगे। मैदे का डो अगर हम गुनगुने पानी से बना करके तैयार करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी, करारे और बहुत ही टेस्टी नमक पारे बन करके तैयार होंगे और ये ऑयल को भी बहुत ही कम एब्जॉर्व करके बहुत ही अच्छे ये नमक पारे बन करके तैयार होंगे। इसलिए हमने इसमें गुनगुने ऑयल और गर्म पानी का यूज़ किया है। हम इसका डो कट्ठा तैयार करेंगे, क्योंकि मैदे का डो अगर सॉफ्ट हुआ तो इसके नमक पारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन करके तैयार होंगे। इसका डो कट्ठा तैयार करना चाहिए। डो भी अब बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे और फिर इसको रोटी नुमा आकार में बेल करके तैयार कर लेंगे। हम नमक पारे बना करके तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी जो परत या लेयर बना करके तैयार करनी है वो पतली होनी चाहिए, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। आप मोटे भी नमक पारे बना करके तैयार कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन हम पतले पतले और क्रिस्पी बना करके तैयार कर रहे हैं नमक पारे, इसलिए हमने इसकी लेयर को भी पतला पतला बना करके बेल करके तैयार किया है, जिससे नमक पारे क्रिस्पी बन करके तैयार हो। और अब हम अपने साइज़ के अनुसार से तिरछा, चौकोर, तिकोना जैसा भी आप अपनी इच्छा अनुसार हो कट कर सकते हैं। और देखिए, इसको हम इस तरीके से चाकू की सहायता से निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये निकल जाएंगे और बिल्कुल भी कटेंगे फटेंगे नहीं और अच्छे से ये निकल करके तैयार हो। ये नमक पारे इतने अच्छे से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि मैदे का डो बहुत ही कट्ठा हमने तैयार किया था, और कट्ठा डो अगर हम तैयार करेंगे तो नमक पारे बनाने में या मठरी बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हो जाएंगे। मैदे के कट्ठे डो की वजह से ऑयल को भी कम एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे बन करके तैयार होंगे। और दूसरा, इसमें मोअन भी जो हम डालेंगे वो भी कम डलेगा, जिससे ऑयल भी कम, क्रिस्पी करारे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो। इसलिए सिर्फ इसका डो हमें कट्ठा बना करके तैयार करना है, जिससे बहुत ही अच्छे नमक पारे बन करके तैयार हो। अब हम लेयर बेल करके सारी तैयार कर लेंगे और नमक पारे बना करके सारे तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल से हम क्रिस्पी करारे करारे नमक पारे बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए, नमक पारे बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपके नहीं हैं और ना ही टूटे हैं। बहुत ही अच्छे से नमक पारे का साइज़ बन करके तैयार हुआ है। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे।
ऑयल को अच्छे से गर्म करना है जिससे इसका तापमान बहुत ही हाई हो। गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है, बिल्कुल स्लिम फ्लेम में ही हमें ये नमक पारों को तलना है। अब हम स्लिम फ्लेम में ही नमक पारों को डाल देंगे, लेकिन ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए जिससे ये क्रिस्पी करारे बन करके तैयार हो। नमक पारों को हमने ऑयल में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हमने स्लो रखा है। स्लो फ्लेम में हम इसको तलेंगे और 5 से 7 मिनट बाद जब ये हल्के से सुनहरे हो जाएंगे तब हम हाई फ्लेम में इसको बराबर चलाते हुए तलेंगे जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और हल्के से सुनहरे होने के बाद ही हम इसको निकाल लेंगे। हमें इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है। ज़्यादा लाल अगर हम ये सोचेंगे ये कच्चे रह गए हैं, थोड़ा इसको और लाल कर लेते हैं तो फिर इसमें फ्लेवर कड़वा जैसा आएगा। इसलिए हमें इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है। बिल्कुल लाइट सुनहरे होने पर हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल लाइट सुनहरे हमारे नमक पारे अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बन करके तले हैं। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और इस तलने के बाद में जब हम इसको प्लेट में निकाल करके रखेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा और भी चेंज होता है क्योंकि ये धीरे धीरे फिर भी सिकते रहते हैं। अब सारे नमक पारे को हमने ऑयल से निकाल लिया है। तो हम फिर से जो हमने तैयार किए हुए थे नमक पारे एक एक करके हम धीरे धीरे करके डाल देंगे और इसको भी क्रिस्पी करारे होने तक तलेंगे जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी करारे तल जाए। और ये देखिए ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई होना चाहिए। जब अच्छे से ऑयल गर्म होगा और गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। स्लो फ्लेम में ऑयल का टेम्परेचर हाई हो तभी नमक पारे अब हम डालेंगे जिससे ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। और 5 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे क्रिस्पी करारे परत लेयर वाले ये हमारे नमक पारे बन करके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए सुनहरे और क्रिस्पी करारे नमक पारे सारे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम ऑयल से इसको निकाल लेंगे और एक पेपर में इसको रख देंगे जिससे ऑयल सारा पेपर में आ जाए और क्रिस्पी करारे नमक पारे बन करके तैयार हो जाए। अब हम मठरी की भी तैयारी कर लेंगे। मठरी के लिए भी हमने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना करके तैयार कर ली है। रोटी नुमा आकार में इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। अब हम आगे की प्रोसेस आप देखते जाइए हम क्या करते हैं मठरी बनाने के लिए। आज हम एक नई तरीके की मठरी और झटपट बहुत ही इजी लेयर वाली मठरी बना करके तैयार करेंगे जो खाने में तो टेस्टी, मेहनत भी कम और बनने में बहुत ही अच्छी लेयर वाली मठरी बन करके तैयार होगी। आइए चलते हैं इसको हम कैसे तैयार करें। हमने रोटी नुमा आकार में इस लोई को बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद में धीरे धीरे करके फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में इसको थोड़ा सा हाथों की सहायता से बेलेंगे जिससे इसकी लोई अच्छे से परत एक दूसरे से चिपक जाए और हम जब इसको कट करें तो इसकी लेयर बन करके तैयार हो। ये देखिए लेयरदार ये हमारी मठरी बन करके तैयार हुई है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। सारी मठरियों को हम बना करके इस तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर हम आगे की प्रोसेस चालू करते हैं कि हमने लेयर वाली मठरी किस तरीके से बना करके तैयार की है। सारी मठरी के रोल बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम हाथों की सहायता से इसको धीरे से दबा देंगे जिससे इसकी लोइयाँ बन करके छोटी छोटी सी तैयार हो जाए। अभी नहीं मठरी तैयार हुई है, ये अभी सिर्फ आधी प्रोसेस है। आधी प्रोसेस तो अभी बाकी है। अब ये सारी लोइयाँ बन करके तैयार हो गई है। अब बेलन की सहायता से इसको हम हल्के हाथों से छोटी छोटी सी मोटी परत की पूड़ियाँ बना करके तैयार करेंगे। हमें इसकी ज़्यादा पतली पतली पूड़ियाँ बना करके तैयार नहीं करना है। इसीलिए तो ये लेयर वाली परत वाली और बहुत ही क्रिस्पी हमारी मठरी कम मेहनत में बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगी। एक एक करके सारी अब हम छोटी छोटी सी पूड़ियाँ मोटी परत वाली बना करके तैयार कर लेंगे।
अब सारी मठरी बन करके तो तैयार हो चुकी है। गैस पे हमने ऑयल भी गरम कर लिया है, बहुत अच्छे से ऑयल गरम है और हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है। गैस की फ्लेम स्लो और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में होना चाहिए गरम ऑयल, तब ये मठरी को हमें डालना है जिससे मठरी क्रिस्पी करारी और बहुत ही अच्छी तल करके तैयार हो। इस तरीके से सारी मठरियों को हम डाल देंगे और अभी हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से स्लो फ्लेम में ही हमें चलाना है। और जब ये हल्की सुनहरी हो जाए इसके बाद में हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम में हम ये मठरी को अच्छे से क्रिस्पी करारी चलाते हुए तलेंगे जिससे ये दोनों परतें इसके अच्छे से क्रिस्पी करारी बन करके तैयार हो जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम में अब बराबर चलाते हुए ही तलना है। और ये लीजिए, बच्चों और बड़ों सबको पसंद आने वाली लेयरदार हमारी क्रिस्पी करारी मठरी भी बन करके कम मेहनत में बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से सारी मठरियों को हम तल करके तैयार कर लेंगे। हाई टेम्परेचर में ऑयल होना चाहिए, गैस की फ्लेम को स्लो रखना चाहिए, तभी हमें मठरियों को ऑयल में डालना चाहिए जिससे क्रिस्पी करारी बन करके तैयार हो जाए और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी मठरी। अगर आप इस तरीके से बना करके तैयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट क्रिस्पी करारी, कम ऑयल को एब्जॉर्व करने वाली और बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होंगी। ये लीजिए, सारी मठरियाँ और नमक पारे बन करके तैयार हो चुके हैं। आप देखते हैं ये कितनी लेयर वाली मठरियाँ बन करके तैयार हुई हैं। आइए चलते हैं, लेयर परत वाली ये मठरियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। हम इसको आपको तोड़ करके दिखाते हैं और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी, ये बहुत ही गर्म मठरी है और ये देखिए कितनी लेयरदार और क्रिस्पी करारी मठरी है। हम आपको दूसरी भी मठरी तोड़ करके दिखाते हैं। देखिए ये कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी करारी और बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करने वाली मठरी बन करके तैयार हुई है। बच्चों और बड़ों और जिनके दांत भी नहीं होंगे वो भी ये मठरी खा पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, नमक पारी भी देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे बन करके तैयार हुए हैं। हमने ये बच्चों और बड़ों सबको स्पेशल रखते हुए बना करके तैयार किए कि ये सब खा सके। अब ये मठरी और नमक पारे बन करके तैयार हो चुके हैं और आप सब भी टेस्ट कीजिए, बताइए कैसी बनी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी इजी और सिंपल रेसिपी लेकर आते हैं जिसको आप अपने किचन में आसानी से झटपट बना करके सबको खिला करके खुश कर सको। थैंक यू।